नमस्कार, आप देख रहे हैं राजश्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसमें मैंने 15 क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित होगा। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, गैगने निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपके पास अधिगम का श्रेणी क्रम, सेकेंड ऑप्शन है अधिगम का सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है अधिगम का मूल्यांकन और फोर्थ ऑप्शन है अधिगम का प्रबंधन। इसका जो सही उत्तर है वह है अधिगम का श्रेणी क्रम, यानी गैगने ने अधिगम को एक श्रेणीबद्ध बताया था। चलिए थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्कशन कर लेते हैं गैगने के बारे में। गैगने जो थे, इनका पूरा नाम था रॉबर्ट मिल्स गैगने। रॉबर्ट मिल्स गैगने ये अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग। उसमें ही इन्होंने सीखने का श्रेणी क्रम बताया था, श्रृंखलाबद्ध बताया था। इस क्रम में सबसे ऊपर यानी 1 नंबर पर जो रखे थे वह रखे थे समस्या समाधान। समस्या समाधान। और अंतिम यानी 8वें नंबर पे लिखे थे सांकेतिक सीखना। इनका जो ये पुस्तक था द कंडीशन ऑफ लर्निंग वह 1965 में पब्लिश हुआ था। 1965 ईस्वी में ये पब्लिश हुआ था। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन डिस्कशन हो गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, शिक्षक का वर्ताव होना चाहिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी, निर्देशात्मक और प्रश्नात्मक। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी आदर्शवादी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास होगा, कठोर परिश्रम का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण, निजी शिक्षण का सुझाव और फोर्थ ऑप्शन जो है आपके पास ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से पढ़िए एक बार। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपाय क्या है? अगर किसी बच्चे को सीखने में समस्याएं आ रही है तो सबसे अच्छा उपाय क्या है यह आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी यानी निदानात्मक शिक्षण, यानी जिस चीज़ में उसे समस्याएं आ रही है उस चीज़ का निदान करना अत्यंत ही जरूरी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा का महत्व देना उचित है क्योंकि? 4 ऑप्शन है आपके पास, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती है, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपके पास, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती है। इसका जो सही उत्तर है वह है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व के में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती है। यानी अगर आप बालिका को शिक्षा देते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं शिक्षित आप कर रहे होते हैं बल्कि एक समाज को शिक्षित कर रहे होते हैं। वह एक बालिका जो है वह पूरे समाज को परिवर्तन ला सकती है, पूरे समाज में परिवर्तन ला सकती है। इस प्रकार आपका उत्तर जो बी है वह पूरी तरह से सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालक का विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में और उत्तर बाल्यावस्था में। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रसव पूर्व अवस्था में। बाल
का विकास जो है प्रसव पूर्व अवस्था में ही शुरुआत हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक डैश से बचाती है, यानी हमें किस चीज़ से बचाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, लैंगिक समानता, लैंगिक पूर्वाग्रह, सामाजिक उत्तरदायित्व और लैंगिक संवेदनशीलता। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बोलने व सुनने, पढ़ने और बोलने। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी पढ़ने। आपने एक फिल्म देखा होगा तारे ज़मीन पर, उसमें एक छोटा बच्चा जो रहता है उसको, वो बच्चा डिसलेक्सिया बीमारी से ही वो ग्रसित होता है, जिसमें वह जो छोटा बच्चा रहता है वो अक्षरों में जैसे डी और बी में इसमें डिफरेंस वो नहीं कर पाता है, पी और क्यू में डिफरेंस नहीं कर पाता। इस तरह जो मिलते हुए जो वर्ड है, लेटर है, उसमें वो अंतर नहीं कर पाता था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आनुवांशिकता, जीन, पर्यावरण और होम्योस्टैटिस। इसका जो सही उत्तर है वह है आनुवांशिकता। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बिहार के लिए कक्षा 6 से 8 तक की पाठ्यक्रम कौन बनाता है? कौन बनाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, NCERT, NCT, SCERT, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है SCERT। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का असर किस अवधि में घटित होता है? पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है वह है 7 से 11 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुतापूर्ण अधीनस्थ पूर्ण के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी चिंतन व कल्पना शिकता के आधार पर उन्होंने व्यक्ति को बांटा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परस्परता, रचनात्मकता, गतिशीलता, संगति। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी गतिशीलता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मध्यावस्था। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी किशोरावस्था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश के प्रयोग पर किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है बिल्ली, चूहे, खरगोश और कुत्ते। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कुत्ते। यानी पावलोव ने जो सीखने का अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया था उन्होंने वो कुत्ते पर किया था प्रयोग। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है कक्षा में भाषण देकर, उदाहरण देकर, सही मार्गदर्शन कराकर और पुरस्कार देकर। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कक्षा में भाषण देकर। उम्मीद करते हैं ये जो 15 क्वेश्चन हो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर कोई सुझाव है तो भी हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। धन्यवाद। जय हिंद।